So now we are going to understand another method known as elimination method for solving the equation. Okay, elimination method says what? That what you do, make the coefficient equal of any of x or y, any of the variable, and thereafter if their sign are same, then subtract both the equations, or if their sign are different, then add both the equations, and one of them will be eliminated, second will be left, and then you will get the value of second. Once the value of second is with you, substitute it in any of them, you will get the value of first. For example, this of my equation. If I want to solve this of my equation with elimination method, how I will do? You can see the variable, the coefficient are already same. I need not to do anything. अगर x के coefficient already same है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, x को eliminate करूंगा. अब पहले तो coefficient देख लिया, अब देखेंगे साइन. दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? जब भी साइन सेम होगा तो दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना. और अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करना. क्या बेटा? हाँ, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है. हाँ, देखो एक दोनों x का साइन अभी पॉजिटिव है ना. अगर एक x पॉजिटिव है और एक x नेगेटिव है तो डिफरेंट साइन है. जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं उनके साइन की बात होगी. जिसको अभी हमें एलिमिनेट कौन करना है? x का साइन यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस. तो अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर यहाँ पर डिफरेंट साइन हुआ तो ऐड. समझ आएगा? तो अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड. मैंने क्या किया? फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दिया. जब भी हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं. तो इसका साइन क्या है? पॉजिटिव. नाउ इट हैज बिकम नेगेटिव. व्हाट इज साइन ऑफ दिस? पॉजिटिव. दिस हैज आल्सो बिकम नेगेटिव. व्हाट इज साइन ऑफ दिस? पॉजिटिव. दिस इज आल्सो नेगेटिव. ठीक है. अब ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए. यस कि नो? ऊपर कितना है? tan y. नीचे कितना है? -15. क्या आंसर आएगा? -5y. बिल्कुल -5y. ऊपर है 105 पॉजिटिव, नीचे है 155 नेगेटिव. व्हाट इज द आंसर? -50. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. y is equals to 50/5. y की वैल्यू 10 आ गई. अब y की वैल्यू जब 10 आ गई, नाउ इट इज योर चॉइस. फर्स्ट में रखो या सेकंड. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट. Substituting the value of y in first. So x plus 10 into 10 is equals to 105. So x plus 100 is equals to 105. X is equals to 105 minus 100. So हमारा क्या आ गया? x is equals to 5 rupees. Y is equals to 10 rupees. According to the previous one, है ना? समझ आई बात की नहीं? ये है हमारा एलिमिनेशन. अभी तो सिंपल है, अभी हम और बात करेंगे एलिमिनेशन पर. हाँ जी बिल्कुल, पूछिए. इसको 10y के साथ लिखा 10 को. Yes. Let me take the equation. X plus y is equals to 5. 2x minus 3y is equals to 4. X plus y is equals to 5. 2x minus 3y is equals to 4. Now you can see that the coefficient of neither x nor y are same. ना तो x का coefficient same है, ना y का coefficient same. तो वो आपको बनाना पड़ेगा. किसका बनाना चाह रहे हो? x का बनाना चाह रहे हो. x का coefficient कितना है? 2. तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो अगर हमारी ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन
1/2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब जब हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इट मींस वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड। सारी टर्म में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं है? अब दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, दोनों 2x का साइन सेम है या डिफरेंट? सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, यस कि नो? 2x से 2x कैंसिल। अब क्या बचा? 2y और 3y दोनों पॉजिटिव हो गए, 5y। और यहाँ क्या हो गया? 10 में से 4 गया तो 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। अब y की वैल्यू आप जहां चाहो वहां रख लो, x की वैल्यू आ जाएगी, सेम ही आएगी। फर्स्ट में रखोगे तो भी, सेकंड में रखोगे तो भी, थर्ड में रखोगे तो भी। तो मैं फर्स्ट में ही रख रहा हूं, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है? 6/5 विल गो अदर साइड, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ये क्या हो जाएगा? 5/5 जा 25 माइनस 6 इज 19/5 या 3:4/5। x की वैल्यू आ गई 3:4/5, y की वैल्यू आ गई 1:1/5। These are the answers for equation given to you. समझ आएगा? तो ये इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। कई बार तो एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम चल जाता है, बट सम टाइम यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो देखते हैं, ऐसा एक केस देखते हैं। ठीक है, so in this question to find the value of x and y by elimination method, first of all we will have to write them in proper manner। 4 को मैं उधर ले जा रहा हूं, so it will become 3x minus 5y is equals to 4, और इसमें 2y को इधर डालना, तो 9x minus 2y is equals to। अगर मैं x के कोएफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूं तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 9x हो जाएगा, यहां भी 9x से भाग बन जाएगा। लेकिन मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूं। मैं सिखाना चाह रहा हूं कि अगर कई बार हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, तो अगर y के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़े, अगर हमें y के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़े तो फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, बस सीधी सी बात ये, फर्स्ट वाली को तो सेकंड के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड वाली को फर्स्ट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? और कई बार क्या होता है कि ये दोनों नंबर में कुछ कॉमन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 और 8, ये होता है 6y और 8y। तो हम 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 24, है ना? 6 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो 6 को 24 बनाने के लिए और 8 को 24 बनाने के लिए तो ऐसे भी चल जाएगा। पूरा 6 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 3 और 4 से भी काम चल जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? कि 6 और 8 का एलसीएम निकाल लिया, क्या आया? 24। 6 को 24 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 को 24 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई। समझ आई बात? वही काम हमने यहाँ भी किया। 2 और 5 का एलसीएम 10, तो 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई। समझ आई बात कि नहीं? तो ये बात होती है एलसीएम, जिससे कि कॉमन मल्टीपल्स कट जाते हैं। कॉमन मल्टीपल्स का अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। 9 5 जा 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना? क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट।
जब भी दोनों का साइन सेम है तो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब भी दोनों का साइन डिफरेंट है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब क्या बचा, नेगेटिव 39 और यहां से क्या बचा, नेगेटिव 27। नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू 27/39, 3 से कैंसिल हो रही है 9/, अब कुछ नहीं हो रहा, x की वैल्यू आ गई 9/30। अब x की वैल्यू आप जहां चाहो वहां रखो और आंसर निकाल लो, फर्स्ट में रखो, ठीक है, या सेकंड में, 9 × 9/30 इज इक्वल्स टू 2y + 7। तो ये कितना हो गया, 81/13 - 7। ये 7 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, 13 7 जा 91, 81 में से 91 गया तो -10/13 इज इक्वल्स टू 2y। 2 कहाँ जाएगा, 13 के पास, तो y इज इक्वल्स टू -10/, क्या हो गया, हट रहा है, काट लो भैया, माइनस का 5/30। So this way x will be 9/13, y will be -5/30। कहानी समझ आई कि नहीं आई, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, नहीं कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, तो मुझे कुछ आपको बताना है, मैं आपके लिए। Should we solve it with fraction or without fraction? Without fraction. So if we are solving it with fraction, then simply multiply this one by 1/2। अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x/2 बन जाएगा, यहाँ पर भी x/2 है, कॉन्फिडेंट से होगा। समझ आई बात करें, तो अगर हम एलसीएम मेथड, हम कह रहे हैं फ्रैक्शन के बिना हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल्स टू -1, या 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 3, तो ये भी 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये तो लॉटरी लग गई, है ना, और अपने आप ही कॉन्फिडेंट इक्वल हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। और याद नहीं क्या नाम पड़ा, गर्वित में जो लॉटरी लगवा दी हमारी, हम तो अन्य मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लगे हुए, ठीक है। तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, विशाल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, काम हो रहा है क्या सबका, अब बच के रहना चाहिए। y is equals to -15, y is equals to -15/5 ठीक है, माइनस। अब y की वैल्यू रख दो कहीं भी, कहाँ रख दो, यही रख दो, तो x -3/3 इज इक्वल्स टू 3, 3 की भरमारी होगी, ये हो गया 1, तो ये +1 हो गया, x + 1 इज इक्वल्स टू 3, +1 उधर जाएगा, तो 3 - 1 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -। I'm sure now you are perfect enough in solving the elimination. आ गया करना कि नहीं आया, पक्का आ गया सबको करना, कोई डाउट है क्या? चलो फिर अब मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, नाउ आई विल सिंपली मेक द इक्वेशन। अब मैं सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व आपको एलिमिनेशन मेथड से खुद करना। चले आगे, चलिए फटाफट तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 44. So we are having 10-15 minutes to solve these 5 questions. बहुत मजे से हमारी 3.4 खत्म हो गई। आइए, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution by elimination method. एग्जाम में वो ऐसा नहीं कहेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, एग्जाम में आपकी चॉइस है। चलो, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator,
अब बाद में सब्ट्रैक्ट और ऐड तो बाद में करेंगे, पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन विल बी x upon 1। अब कुछ करने को कह रहा है, व्हाट इज द थिंग टू बी डन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करा रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन बन जाती है वो क्या बन जाती है, वो 1 बन जाती है, ठीक है। तो वी विल गेट वन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम हियर, यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ये y माइनस 1 इधर चला जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, प्लस 1 उधर जाएगा तो -2, y इधर आएगा तो -1, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बनी, चले आगे नेक्स्ट हल कर, ये +1 इधर आके -1 आएगा तो -1 मिला के -2 नहीं हो जाएगा। और क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें तो ये 1/2 बन जाती है, अगर डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें तो ये 1/2 बन जाएगी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन से हमारी आ जाएगी x और y की वैल्यू, और जब आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी तो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, एग्जाम में आपको ये फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल कर दिखानी पड़ेगी। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3, तो फाइनल आंसर होगा 2/3, 2 और 3 आंसर नहीं होगा, 2/3 इज आंसर। समझ आ गई बात, कर पाओगे, यस या नो। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं अब सेकंड पार्ट। जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ऐसे ही होंगे, ठीक है, लेकिन इस बार बोर्ड में, प्री बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया ऐसा ही, एग्जैक्टली तो मेरे पास वो क्वेश्चन रखा है, मैं कल ला के दिखाऊंगा या जब भी। उसमें हुआ क्या, मतलब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या क्या उसने कहा कि जब हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो फ्रैक्शन 4/9 कम हो जाती है, फ्रैक्शन 4/9 कम हो जाती है, तो ऐसे होगी, फ्रैक्शन 4/9 कम हो जाती है। तो फ्रैक्शन तो क्या थी, x और 2 वेरिएबल का नहीं है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसका है भी नहीं, क्वाड्रेटिक का है, बट मैं बता रहा हूँ कि वो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप क्वेश्चन। तो उस तरह से ये फर्क, कई बार तो कहता है कि भाई 4/9 हो गई, और कई बार उसने क्या कहा 4/9 कम हो गई, तो जितनी थी उससे 4/9 कम, समझ आई बात? नहीं, 4/9 कम हो गई, जितनी थी फ्रैक्शन उससे 4/9 कम हो गई, तो हम 4/9 माइनस करेंगे। और बच्चों ने क्या गलती करी, ये लिखा ही नहीं, सीधा सीधा 4/9 हो गई, उन्होंने ये लिख दिया कि भाई इक्वेशन 4/9 हो। समझ आई बात कि नहीं? उसमें क्या है, 4/9 कम हो गई, उसने ये नहीं कहा 4/9 हो गई, जब हमने 2 ऐड किया 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4/9 हो गई। अभी तो ऐसा केस है, लेकिन एग्जाम में क्या आया कि 4/9 कम हो गई, तो कम किस में से, ओरिजिनल फ्रैक्शन में से, तो x/y माइनस 4/9 क्वेश्चन, वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसका नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट यही है, ठीक है ना। हाँ क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, वो यही तो मैं बता रहा हूं ना कि उसमें क्या दिया हुआ था कि डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर। तो बच्चों को तो ये आदत है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उन्होंने सीधा क्या किया, x न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, x इज इक्वल टू y प्लस 1, और वहां से करना शुरू कर दी, जबकि होगा वो 1 वैल्यू, ठीक है। चलो
5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। दो लोग हैं भाई, एक है नूरी और एक है सोनू। तो दोनों की एज मान ले, नूरी की एज x और सोनू की एज y। दिस इज देयर प्रेजेंट एज, ये है उनकी आज की एज। अब उसने क्या कहा, 5 years ago, 5 years ago, 5x 5 साल पहले तेरी उम्र में 5 से मल्टीप्लाई करके आएगी क्या, x माइनस 5 y माइनस, दोनों की एज ये थी। अब इन दोनों की इस एज का रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन दिया हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू। जो ये नूरी है ये 3 times ऑफ सोनू की एज की थी 5 साल पहले, और 5 साल पहले क्या था, ये एज थी। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 5। ठीक है बात। तो ये क्या बन गया, x माइनस 5 3y माइनस 15 क्या हो गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, यस कि नो, ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब सेकंड बनाते हैं। 10 years later, 10 साल बाद, अब आज से 10 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, 24 25 के आसपास पहुंच जाओगे सब आप, है ना। मैं भी जो है और बूढ़ा हो जाऊंगा 50 55 के आसपास। चलो x/10 और y/10। अब इसका रिलेशन बताएगा कि 10 साल बाद उनकी एज का क्या रिलेशन हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ सोनू, सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी। चलो जी, तो नूरी कौन है, x प्लस 10, सोनू कौन है, y प्लस 10। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और लकीली देखो x का कॉफिशिएंट सेम ही आ रहा है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है नहीं, एलिमिनेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा। समझ आएगी बात कि नहीं, कर पाओगे। तो दिस वे दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से एज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप क्या कह रहा है, ये सबसे जो है आपको क्लास 8 में भी ये टफ ही लगते थे, अभी भी वही बात कहानी, कौन से, सम ऑफ 2 डिजिट्स, है ना। तो 2 डिजिट वाली कहानी आपको हमेशा याद ही रहनी चाहिए कि अगर हमें एक 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना है 34, तो जो 10th प्लेस पर है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1st प्लेस पर है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए हम करते ही नहीं, है ना। तो 3 into 10 प्लस 4 ऐसे। आइए अब क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट्स का सम, दोनों डिजिट का सम 9। तो अगर मान लो नंबर ये है, 10th प्लेस पर तो लिखा हुआ है x और 1st प्लेस पर लिखा हुआ है y, तो दोनों का सम कितना हो गया, दोनों का सम हो गया 9। समझ आ गई बात। ऑल्सो 9 times this number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। तो अगर अभी नंबर लिखना है हमें तो वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 1, है ना। और रिवर्सिंग द ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। अब उसने क्या रिलेशन बताया, इसका 9 टाइम्स, इसका नंबर का 9 टाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर के ट्वाइस के इक्वल बताया ना उसने ऐसा। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 ये है नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्सिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये रिवर्सिंग कर दिया, उसका ट्वाइस कर दिया, बस अब क्या, ये क्या हो गया
90x plus 9y 20y plus 2x, ये इधर वो उधर, y को y के पास, x को x के पास, 88x 11y y is equals to 8x। ठीक है, या तो ऐसे कर लो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से करना है तो 8x माइनस y। अब y के कोएफिशिएंट तो आप देख रहे हो सेम ही, y के कोएफिशिएंट सेम है तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब देखो पहली बार जो कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन ऑपोजिट है, उनके साइन y के साइन ऑपोजिट है ना, तो हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 8x और x 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 और नंबर क्या हो गया, क्योंकि x y था ना नंबर, तो x है 1 y है 8। समझ आ गई बात, कर पाओगे कि नहीं? चेकिंग कैसे होगी, 18 into 9 और 81 into 2 अगर सेम आ रहा है तो सही हो गया हमारा। उसने यही तो कहा था, नंबर का 9 टाइम्स रिवर्सिंग का 2 टाइम्स इक्वल आएगा। 18 9 जब 162 होता है और 81 2 जब 162 होता है, बिल्कुल सही है। समझ आई बात कि नहीं? इस तरह से हम कर सकते हैं इनकी चेक। तो इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। यू ट्राई द रेस्ट 2, हो जाएंगे बहुत बढ़िया। नहीं होंगे तो इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चन। समझ आ गई बात?